हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और मंगल की युति होती है उनके प्रति उदासीन रहना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। उनकी एक प्रभावशाली उपस्थिति होती है और उनके व्यक्तित्व में साहस का भाव देखने को मिलता है। ऐसे लोग ऊपर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, अंदर से भले ही उनकी स्थिति इससे डिफरेंट हो। यदि वे अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान ना भी हों, तो भी वो निश्चित रूप से टकरावपूर्ण स्वभाव के होते हैं। ये लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं और जड़ तक पहुंचते हैं, यानी इन्हें घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं होता है। ये टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं और स्ट्रेट उस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जिस चीज को लेकर उनके बीच में किसी तरीके की गलतफहमी या उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही होती है। ये लोग जो भी कार्य आरंभ करते हैं हमेशा उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इनको आप अधीर कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर धैर्य की कमी देखी जा सकती है। बहुत जल्दबाजी और घबराहट की स्थिति भी इनके अंदर बन जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर कभी आने नहीं देते हैं कि ये लोग जिस चीज का निर्णय एक बार कर लेते हैं उस चीज को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहते हैं। ये लोग बैठकर कभी भी चीज के होने का इंतजार नहीं करते हैं, यानी ये लोग उसके लिए निरंतर एफर्ट डालते हैं और उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। यानी उन्हें अगर कुछ भी चाहिए तो वो अभी चाहिए वाली स्थिति रहती है, यानी एक बार अगर कोई चीज डिसाइड कर ली है तो जितनी जल्दी से जल्दी उसे वो प्राप्त कर सकते हैं उतनी जल्दी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। इन्हें जीतना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर ये अपनी ऊर्जा खेल या प्रतियोगिता में लगाएं तो ये बेहद मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। हालांकि जिन खेलों में रणनीति की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उन खेलों के लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं, यानी ये लोग ज्यादा रणनीति वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, बहुत ज्यादा योजनाएं बनाकर चीजों को नहीं कर सकते हैं। इन्हें किसी भी कार्य को फटाफट यानी जल्दबाजी के साथ करने में संतोष का अनुभव होता है। ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बल का प्रयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी ये लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाने में विश्वास नहीं रखते हैं बल्कि अपनी एनर्जी को यूज करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये लोग व्यवसाय में भी अत्यंत कठोर प्रतिद्वंदी साबित होते हैं। अगर इनके पास कोई सही चैनल नहीं होता है, यानी किसी सही तरीके से पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो इनमें दादागिरी आ जाने का खतरा रहता है, यानी ये अपने आप को कई बार बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। अहंकार की भावना इनके अंदर घर करने लगती है। ये लोग झगड़े करने के कई बार खुद ब खुद मौके ढूंढ लेते हैं, जल्दी उत्तेजित भी हो जाते हैं, क्रोध करते हैं और हर मोड़ पर कई बार खुद ही परेशानी खड़ी कर लेते हैं। यानी कई बार तो इनकी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। हालांकि यदि यह ऊर्जा सही दिशा में दी जाए तो ये लोग साहसी होते हैं, टकराव से कभी डरते नहीं हैं और वास्तव में बहुत ज्यादा निर्भीक होते हैं। लेकिन यदि ये पर्दा हटाकर देखें तो ये आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मिल सकते हैं जो भीतर से बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है और खुद को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ पर दो पुरुष ग्रहों का संयोग हो रहा है, इसलिए ये योग वाले व्यक्ति बिना किसी लिंग की परवाह किए अभिव्यक्ति में पुरुषत्व के लिए माने जाते हैं, यानी इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों के अंदर पुरुष वाली एनर्जी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप महिला भी हैं तो आप चुपचाप अपने आप में समेट कर बैठने वाली नहीं होती हैं या कोमल स्वभाव को दर्शाने वाली नहीं होती हैं, जो अगर कोई सामने कोई काम आ जाए तो वो नाजुक स्थिति में चुपचाप बैठ कर कहें कि हम ये नहीं कर सकते हैं या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हर तरीके के कार्य के लिए दृढ़ता से खड़ी हो जाती हैं। इन लोगों के अंदर यौन ऊर्जा भी प्रबल होती है। अगर इन्हें कोई अभिव्यक्ति का मार्ग ना मिले तो कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। आप में कंपटीशन की भावना भी प्रबल होती है और आप सचमुच जीतना भी जानते हैं, यानी अगर ये लोग किसी के साथ कंपटीशन का भाव रखते हैं, चाहे खेल की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए या रिश्ते नाते में या किसी भी चीज में, अगर ये कहीं भी किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं ना तो ये जानते हैं कि इन्हें वहां पर कैसे जीतना है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं और किसी भी चीज से टकराने में कभी भी ना तो डरते हैं और ना ही घबराते हैं। अब अगर इस युति को हमें गहराई से समझना है तो इसकी एनर्जी को हमें अलग अलग हाउस के हिसाब से समझना होगा।
तो अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट हाउस की बात करें, तो जब सूर्य और मंगल की एनर्जी फर्स्ट हाउस में आती है, यानी इन दोनों की युति फर्स्ट हाउस में बनती है, तो जातक बहुत ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली होता है। इस स्थिति वाले जातक बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। इनमें शक्तिशाली नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा आक्रामक भी बन जाते हैं और प्रभुत्वशाली भी बन जाते हैं। इन लोगों के अंदर क्रोध से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए ये लोग कई बार अपना स्वयं का काम भी खराब कर लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा गुस्सेबाज होते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक गुस्सा इनके अंदर आ सकता है। इसलिए इनको धैर्य से संबंधित प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, यानी धैर्य को संभालना, धैर्य को अपने जीवन में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी ऊर्जावान उपस्थिति और स्वाभाविक करिश्मा दूसरों को इनके प्रति आकर्षित कर देता है, यानी इनकी जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उसकी वजह से लोग बड़ी जल्दी इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि दोनों ग्रहों की जो तीव्र ऊर्जा है उसके कारण जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं, विशेषकर त्वचा से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। आग से, ज्वलनशील पदार्थों से इनको खतरा हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर सूर्य जो है वो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति बहुत अधिक लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, यानी यहाँ पर जो सूर्य की एनर्जी आपको मिलती है, तो उस वजह से आप कई बार अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मेहनत करने वाले होते हैं, प्रयास करने वाले होते हैं, जिससे ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति भी होती है, शारीरिक बल भी होता है, जो इन्हें कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। सूर्य और मंगल की युति आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, साथ ही आप बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प करने वाले भी होते हैं, यानी आपके अंदर किसी चीज की डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी चीज पर अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा ही इनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की ओर प्रेरित करती है। ऐसे जातक अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने का प्रयास भी करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने कार्यों में सफल होते हैं। अब अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, तो जब सूर्य और मंगल की युति सेकंड हाउस में होती है, तो जातकों को मजबूत आर्थिक महत्वाकांक्षा प्रदान करती है और धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, यानी ऐसे लोग धन को इकट्ठा करने में भी विश्वास रखते हैं। हालांकि वाणी में आक्रामकता, पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जातक बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत की वजह से कई बार जोश में आकर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, यानी जितनी आवश्यकता भी नहीं होती है उससे कहीं अधिक धन ये खर्च कर लेते हैं। जब भी सूर्य और मंगल की युति धन और परिवार के भाव यानी सेकंड हाउस में होती है, तो यहाँ पर वो आपको शुभ परिणाम भी दे सकती है और कई बार चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी पैदा कर सकती है। इन जातकों को पारिवारिक संपत्ति और वित्त से जुड़े हुए लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, जो इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकती है। इसके अतिरिक्त भूमि से संबंधित कार्यों के माध्यम से भी इन्हें धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी अगर ये भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उससे भी इन्हें लाभ होता है। दूसरी ओर वैदिक ज्योतिष में सूर्य और मंगल की युति जातकों को पारिवारिक विवादों में भी उलझा सकती है, यानी यहाँ पर मतभेद की स्थिति आ सकती है और यही मतभेद परिवार में तनाव और खटास का कारण भी बन सकता है, यानी उनकी ये संबंध जो है वो उसकी वजह से खराब हो सकते हैं। जातकों को अपने परिवार के लोगों के साथ ही सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सेकंड हाउस में मंगल और सूर्य की युति बनती है, तो यहाँ पर ऊर्जा जातकों को नेत्र संबंधी समस्याएं दे सकती है। यहाँ पर नेत्र रोगों से पीड़ित हो सकता है, इसलिए अगर जातक को जरा सा भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आईज को लेकर आए, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी आंखों की केयर करनी चाहिए। यहाँ पर जातक को वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती हैं, यानी पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ सकती है, पार्टनर के व्यवहार को लेकर भी परेशानी आ सकती है, तो उसमें भी वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। अब अगर थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल की युति की बात करें, तो ये जातक बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, संवाद के क्षेत्र में इनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ये लेखन, पत्रकारिता, मीडिया और सार्वजनिक वक्ता के रूप में
उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके भाई-बहनों के साथ इनके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं और कई बार प्रतिस्पर्धात्मक भी हो सकते हैं। जब थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल की युति बनती है, तो ये स्थान भाई-बहनों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, पर वहीं पर अपने भाई-बहनों के साथ तनाव की स्थिति जब पैदा होती है, तो उसके लिए कठिन स्थिति बन जाती है। यहाँ पर भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। जहाँ तक अपने साहस की वजह से जीवन में सफलता प्राप्त करता है, यानी अगर कोई भी कार्य उसे करना होता है तो निडर स्वभाव की वजह से ही उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर व्यक्ति को गले या कान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, यानी गले में कुछ परेशानी आ सकती है या फिर कान में जो है वो दिक्कत हो सकती है। इन जातकों को बाधाओं से निपटने के लिए उच्च स्तर का दृढ़ संकल्प और साहस होता है, यानी ये लोग किसी भी तरीके की बाधा आए, परेशानी आए, उससे निपटने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं और बड़ी सरलता से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। जब शत्रुओं की बात आती है तो उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए इनके आगे कई सारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ये उन स्थितियों से भी अपनी हिम्मत और साहस के बल पर बाहर निकल जाते हैं। हालांकि ज्योतिष में सूर्य और मंगल की युति भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम उत्पन्न कर सकती है, जिसके लिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए या उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस भाव में सूर्य और मंगल की युति शक्ति और दृढ़ता को बढ़ावा देती है, जो दीर्घ काल में जातक को सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। जब फोर्थ हाउस में सूर्य और मंगल की युति बनती है, तो ऐसे जातक घर और परिवार को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन माता पिता के साथ कई बार विवाद में पड़ जाते हैं। ये लोग सामान्यतः रियल एस्टेट या संपत्ति में निवेश करते हैं। इनमें भावनात्मक तीव्रता होने के कारण घरेलू जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में जब ये युति बनती है तो पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। कई बार पारिवारिक स्थितियां इनके अनुरूप नहीं होती हैं। निकट संबंधियों के साथ भी चुनौती या बाधाएं इनके जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। इस संयोग के कारण जातक को अत्यधिक तनाव हो सकता है, दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इनकी सारी भलाई जो है वो प्रभावित होती है, यानी जो दूसरों की भलाई के लिए ये कार्य करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वहां पर ये चीजें भी प्रभावित हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थिति हो जाती है या गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य और मंगल की युति वाले जातक दृढ़ संकल्प करने वाले होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा साहसी होते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती आ जाए, वो उनसे निकलने में सक्षम होते हैं। सूर्य और मंगल की युति के प्रभाव में जातक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति के कारण राजनीति में भी सफलता प्राप्त कर सकता है, ताकि इन्हें कई बार अपने रिश्तों में या अपने क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी ये लोग राजनीति के क्षेत्र में उन्नति करते हैं। जब सूर्य और मंगल की युति चतुर्थ भाव में होती है तो कई बार ये जातक के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि जातक को मानसिक तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से हर तरफ से तनाव की स्थिति इनके जीवन में इनके सुख और आनंद को खत्म कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर इन्हें थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। यानी ये सारी स्थितियाँ इनके खुद के स्वभाव के कारण भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को क्रोध बड़ी जल्दी आता है, तो कई बार वो लोग ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं जो दूसरों को बुरा लग सकता है। तो इस वजह से भी रिश्तों में दूरियां या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इन्हें अपने भाषा पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी फिफ्थ हाउस में सूर्य और मंगल की युति बनती है तो ये जातक खेल, रचनात्मक कलाओं की ओर प्रबल रूप से आकर्षित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर अत्यधिक जुनूनी होने के बावजूद भी अपने रिश्तों में अधिकार और प्रभुत्व से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी ये लोग रिश्तों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये लोग शिक्षा और बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी होते हैं, तो ऐसी युति इन्हें धनवान भी बना सकती है, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके ये लोग पैसा भी कमा सकते हैं।
देखा जाता है यहाँ पर व्यक्ति को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, संतान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है, साथ ही कई बार संतान के साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बुरी आदतों के कारण जातक को कष्ट सहन करना पड़ सकता है। ज्योतिष में पंचम भाव में सूर्य और मंगल की युति संतान और रचनात्मकता को प्रभावित करती है। यद्यपि ये स्थिति धन और समृद्धि प्रदान करती है, साथ ही कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। जातक जातक आर्थिक रूप से सफल हो सकता है, विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो आनंद जैसा महसूस नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति को भावनात्मक चिंताएं बढ़ सकती हैं, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि माता पिता की अपनी संतान से संबंधों को लेकर भी पैदा हो सकती है, यानी यहाँ पर रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है, एक दूसरे के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कुछ जातक बुरी आदतों को अपनाकर अपने जीवन को और भी अधिक जटिल बना लेते हैं, यानी जैसे ही उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसकी वजह से ये अपने जीवन को और भी ज्यादा खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें अपनी बुरी आदतों पर लगाम लगानी चाहिए, ताकि ये अपने रिश्तों को और अपनी खुशियों को बर्बाद होने से बचा सकें। अब अगर कुंडली के 6 हाउस की बात करें, तो जब सूर्य और मंगल की युति 6 हाउस में होती है तो ये स्थिति कानून, रक्षा, चिकित्सा से जुड़े करियर के लिए आदर्श मानी जाती है। इन जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। कि ये अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण ना रखें तो कार्यस्थल पर टकराव की स्थिति बन सकती है, कानूनी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। कुंडली के छठे भाव में जब सूर्य और मंगल की युति बनती है तो व्यक्ति को शक्ति और पद प्रदान करती है। जातक को हार्मोन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो भौतिक सुखों का भरपूर आनंद उठाता है। यद्यपि उसे पैतृक संपत्ति को लेकर भी कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी जो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है उसको लेकर भी भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ रिश्तों में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर कंपटीशन की बात की जाए तो अगर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेता है तो वहां पर इसे सफलता मिलती है, वहां पर इनकी आय अच्छी होती है, कि प्रोग्रेस वहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर जातक की पत्नी भी कई तरीके के स्वास्थ्य से परेशान हो सकती है, या कि जातक की पत्नी को भी कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 6 हाउस में सूर्य और मंगल की युति जातकों को शक्ति और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद देती है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ता है। ये स्थिति जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाती है, विलासिता या सुख सुविधाएं प्रदान करती है। ये जातक अच्छी कमाई कर सकता है, आरामदायक जीवन शैली का आनंद ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े या वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कानूनी दाव पेचों से भी अगर ये बचा सके अपने आप को तो इनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे लोग अपने दृढ़ संकल्प और शक्ति के कारण, इनके सामने किसी भी तरीके की बाधाएं आती हैं, उनसे अपने आप को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। यानी किसी भी तरीके की समस्या हो, लेकिन इनके स्ट्रांग पर्सनैलिटी की वजह से या स्ट्रांग सोच की वजह से ये अपने आप को वहां से समझदारी से बाहर निकाल कर ले आते हैं। इन्हें अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो समस्याएं बढ़ जाती हैं तो ये स्थिति इनके जीवन में जटिलताओं को भी बढ़ा देती है। जब 7th हाउस में सूर्य और मंगल की युति बनती है तो ऐसे जातक अत्यंत जुनूनी होते हैं और प्रभुत्वशाली जीवन साथी वाले होते हैं। इनमें आकर्षण प्रबल होता है, लेकिन संबंधों में टकराव की संभावना भी अधिक रहती है। ऐसे जातकों को अपने व्यावसायिक साझेदारियों को सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस जो है वो बिजनेस का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर जब सूर्य और मंगल की युति होती है तो कई बार आपका व्यवहार ही आपकी साझेदारियों में परेशानी का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को, अपनी जल्दबाजी को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को विवादों से बचा सकें। यह युति वैवाहिक जीवन के लिए भी यहाँ पर शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य भी नीच के हो जाते हैं और मंगल भी वहां पर मंगली वाली स्थिति क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में दोनों ही ग्रह वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। इसीलिए जातक का जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा, परेशानी भरा होता है।
पर जातक कड़ी मेहनत करना जानता है, इसीलिए अपनी मेहनत की वजह से जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस योग के कारण जातक विदेश में सफलता प्राप्त करता है, हालांकि उसे कई बार बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की युति अशुभ स्थिति को पैदा करती है, जिसकी वजह से तलाक की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं और कई लोगों के जीवन में हृदय रोग की संभावना भी बन जाती है। अगर सामान्य रूप से कहें तो विवाह और साझेदारी में सप्तम भाव में सूर्य और मंगल का होना वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों को ही प्रभावित कर सकता है और दोनों ही में चुनौतियां लेकर आता है। जातक का अपने जीवन साथी के साथ संतोषजनक और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाए रखना कठिन हो जाता है। ये संयोग जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और बार बार मतभेद और विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से कई बार अलगाव की भी संभावना बन जाती है। जब कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति बनती है तो ऐसे व्यक्ति गूढ़ विद्या, छिपे हुए ज्ञान और परिवर्तन की ओर अत्यधिक आकर्षित होते हैं। उन्हें विरासत या निवेश से अचानक से लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और कई बार उनका आक्रामक व्यवहार आत्मविनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आंतरिक ऊर्जा की कमी के कारण यह युति व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती है। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति जीवन काल के लिए भी अच्छी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर जातक विभिन्न रोगों से पीड़ित हो सकता है, जातक को वैवाहिक जीवन नीरस बना सकता है, साथ ही भाई बहनों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। परिवर्तन और रहस्यों में अष्टम भाव सूर्य और मंगल की युति के प्रभावों के कारण अनेक नकारात्मक परिणामों और चुनौतियों को लेकर आता है। इसी कारण ये यहाँ पर अशुभ माना जाता है। जातक आंतरिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर सकता है, बेचैनी तथा असहजता का अनुभव कर सकता है। ग्रहों की ये स्थिति जीवन काल को भी मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। विवाह में भी कई बार गलतफहमियों और विवादों की स्थिति बन सकती है। विवाह में भी कई बार गलतफहमियों और विवादों के कारण समस्याएं आ सकती हैं। तो में जब सूर्य और मंगल की युति होती है तो उसकी तीव्र ऊर्जा के कारण जीवन को कठिनाइयों और चुनौतियों में डाल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों को ये सलाह दी जाती है कि यहाँ पर उन्हें धैर्य रखने की कोशिश करनी चाहिए और आने वाली समस्याओं को सहजता से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा एग्रेशन रिश्तों को खराब कर सकता है, साथ ही कई तरीके की अन्य परेशानियां भी आ सकती हैं जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। अब अगर नाइन्थ हाउस में सूर्य और मंगल की युति की बात करें तो ये स्थिति व्यक्ति को साहसी बनाती है, साथ ही व्यक्ति को यात्रा प्रेमी भी बना देती है, यानी व्यक्ति को यात्राएं करना यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसे लोग आध्यात्मिकता और दर्शन की ओर झुकाव रखते हैं। ऐसे लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी करते हैं, साथ ही कई बार कानूनी पेशों से जुड़कर सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि इन जातक की मान्यताएं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, जिसकी वजह से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये योग व्यक्ति को धनवान बना सकता है, उसके लिए व्यक्ति की मेहनत के साथ साथ उसका भाग्य का सपोर्ट होना भी जरूरी है। पत्नी के साथ भी यहाँ पर छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों में कई बार बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, पैतृक संपत्ति का योग भी व्यक्ति के लिए बन जाता है। जातक मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकता है। उच्च शिक्षा और दर्शन में नवम भाव में सूर्य और मंगल की युति के प्रभाव सामान्यतः अनुकूल होते हैं। इस स्थिति में ये जातक को धनवान बनाते हैं, आरामदायक जीवन शैली प्रदान करते हैं। हालांकि पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति इनके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकती है। संबंधों में तनाव इनकी पर्सनल लाइफ को भी खराब कर सकता है, यानी उसका प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक साधनाओं और धार्मिक गतिविधियों में भी इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति में संतोष और खुशी मिल सकती है, फिर भी मानसिक तनाव या पिता के स्वास्थ्य पर आने वाली परेशानियों या चुनौतियों के कारण इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली के 10th हाउस में सूर्य और मंगल की युति होती है तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देती है, साथ ही ऐसा व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित यानी बहुत फोकस्ड होता है, करियर व अधिकार से जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है।
ये राजनीति, व्यवसाय या रक्षा क्षेत्रों में उच्च नेतृत्व की प्राप्ति करता है। हालांकि उसके आक्रामक निर्णय लेने की प्रवृत्ति कार्यस्थल पर कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। कुंडली के 10th हाउस में जब सूर्य और मंगल की युति होती है तो जातक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान और कठोर परिश्रमी होता है तथा व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने स्वयं के प्रयासों से भी धन अर्जित करता है। जातक का वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर सुखद होता है। जब दशम भाव में ये युति बनती है तो जातक के सफल करियर और सामाजिक जीवन की ओर संकेत देती है। इस स्थिति वाले जातक दृढ़ निश्चयी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं जो उन्हें व्यवसाय और व्यापार में उन्नति करने के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उनकी मेहनत और उनके प्रयास उन्हें धन और समृद्धशाली जीवन प्रदान करते हैं। सूर्य और मंगल की युति सुखद और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित करती है। उन्हें संतोष की प्राप्ति होती है। जातकों में महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प की गहरी भावना होती है जो उन्हें चुने हुए क्षेत्रों में सफलता और मान सम्मान दिलाती है। अब अगर 11th हाउस में सूर्य मंगल की युति की बात करें तो ये युति व्यक्ति को जो शक्तिशाली संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ प्रदान करती है। इन जातकों की समाज में सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। हालांकि उनका प्रभुत्वपूर्ण स्वभाव मित्रताओं में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कुंडली के एकादश भाव में ये युति जातक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। जातक को शेयर बाजार में भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पर जातक के शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि वो अच्छे कार्य करे, लोगों को सहायता करे। ये चीजें कई बार लोगों के मन में उसके प्रति निगेटिविटी को पैदा कर सकती हैं, यानी इससे लोग जो है वो कई बार नाराज हो सकते हैं। कई बार बेवजह के शत्रु बन सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को संतान प्राप्ति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यानी हो सकता है कि आपको संतान जन्म के समय कई तरीके की समस्याएं सामने आ जाएं। कुंडली के मित्रता और लाभ के भाव में सूर्य और मंगल की युति कई बार लाभ भी प्रदान करती है और कई बार समस्याओं का सामना भी करवा देती है। व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य भी यहाँ पर व्यक्ति का अच्छा रहता है। यहाँ पर व्यक्ति को धन संचय और विकास के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यानी शेयर बाजार में भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और भी कई अन्य क्षेत्रों के माध्यम से धन अर्जित कर सकता है। जातक व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखता है और परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालता है। हालांकि ये युति संतान संबंधी चुनौतियों को भी सामने ला सकती है। यहाँ पर धैर्य और सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जीवन के जो भी निर्णय लेने हो वो बहुत ही पेशेंस के साथ लेने चाहिए। जब 12th हाउस में सूर्य और मंगल की युति बनती है तो ये स्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला बना देती है। विदेशों में व्यक्ति को बहुत ज्यादा रहने का इंटरेस्ट हो सकता है। विदेशों के साथ जुड़ने की इच्छा भी व्यक्ति की बनी रहती है। यहाँ पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय व्यक्ति के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं, यानी व्यक्ति को यहाँ पर हानि हो सकती है। साथ ही ऐसे लोग गोपनीय कार्यों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी खुफिया जासूसी पेशों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। द्वादश भाव में सूर्य और मंगल की युति वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां ला सकती है। साथ ही पिता की बीमारी के कारण भी व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसे माइग्रेन की समस्या हो सकती है। नींद न आने की समस्या भी उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, यानी उसकी वजह से भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर व्यवसाय में आर्थिक हानि होने की भी संभावना होती है। ये युति द्वादश भाव में जब बनती है तो दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। हानि और मुक्ति के प्रभाव के कारण द्वादश भाव में जब सूर्य और मंगल की युति बनती है तो वो कुछ लोगों के लिए अनुकूल हो सकती है तथा कुछ लोगों के लिए प्रतिकूल प्रभाव भी छोड़ सकती है। अगर 12th हाउस में किसी मैल्फिक ग्रह का प्रभाव हो या किसी अन्य ग्रह के साथ कोई और युति बन रही हो या पिता के समान जो रिश्ते हैं उनमें स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं, उसकी वजह से भी व्यक्ति को ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर किसी भी तरीके की स्वास्थ्य समस्या का संकेत मिलता है तो उसको शुरू से ही उसके लिए अलर्ट होना पड़ता है।
यहाँ पर आर्थिक लाभ और हानि दोनों की ही स्थितियां बन सकती हैं, तो इसलिए सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये 12th हाउस जो है वो खर्चों का भी घर है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति आय व्यय के बीच में संतुलन बनाकर नहीं रखता है, शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देता है, तो वो स्थिति उसके लिए परेशानी की वजह बन जाती है। प्रकार अलग अलग हाउसेस में जब हम सूर्य और मंगल की युति को देखते हैं, तो घर के अनुसार, राशि के अनुसार या ग्रहों की दृष्टि के अनुसार अलग अलग स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। सूर्य मंगल की ये एक सामान्य जानकारी है, लेकिन अपनी राशि या दृष्टि के प्रभाव में ये रिजल्ट परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सूर्य और मंगल से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।